अच्छा जी, सबसे पहले ये देखें कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है, ये हमारे पास एक सिलिकॉन सबस्ट्रेट होगा। एक मिनट। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक सिलिकॉन सबस्ट्रेट लेते हैं, उसके अंदर इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक के अंदर एन टाइप हम उसको बनाने के लिए किस चीज की डोपिंग हम करेंगे, क्या आपको याद है? जी इंट्रिंसिक बनाने जी, कौन? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट, वेरी गुड। और आप कोई सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? जर्मेनियम। नहीं नहीं, जर्मेनियम तो खुद से वो है, इंट्रिंसिक है। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन फॉस्फोरस प्रैक्टिकली ज्यादा यूज होता है। फिर उसमें हम करेंगे, और ये जो पीछे वाला जो सारा बना हुआ है ना, ये सारा का सारा जो है, ये बन जाएगा एन टाइप। एन टाइप के बाद हमने उसमें एक और तरह की डोपिंग करनी है, और वो जो डोपिंग है वो क्या होगी, बल्कि उसमें हमने इसमें इसको कहते हैं कंट्रोल्ड डोपिंग। ये जो आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये इसमें हम पी टाइप डिफ्यूजन करते हैं, ये लेकिन कंट्रोल्ड वे में करते हैं कि कुछ पोर्शन हम उसका पी बना लेते हैं। ये भी हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें इनके जरिए से हमें अपना जो करंट है वो कंट्रोल करना होता है थ्रू दिस चैनल, इसको कहते हैं चैनल। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, इसके कॉन्टेक्ट्स भी लग जाएंगे। मैम इसकी डोपिंग कंडीशंस वो तो नहीं है ना जिसमें हम कहते हैं कि हमारा जो एमिटर होगा उसकी साइज बड़ी होगी और कलेक्टर की मतलब उससे भी बड़ी, और पेरीमीटर की बेस की कम, तो वो वाला नहीं सीन तो यहाँ पे नहीं है ना मैम। नहीं, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो पी टाइप होगा वो हैवीली डोप्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे जी हम हैवी डोपिंग करेंगे। हैवी डोपिंग का ये मतलब होता है कि वहां पे जो फॉस्फोरस के जो वो होंगे, एटम्स होंगे, वो नॉर्मल डोपिंग से थोड़े से ज्यादा होंगे। तो जी मैम। नॉर्मल डोपिंग से ज्यादा रखने की वजह, एक खास वजह है, वो ये है कि चूंकि यहाँ पर अब पी और एन का जंक्शन बन रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे जंक्शन बन रहा है एन, ये सारा का सारा जो बैकग्राउंड में जो मटेरियल आ रहा है, ये सारा का सारा एन टाइप है, और इसमें ये जो कंट्रोल्ड डोपिंग हुई हुई है ये पी टाइप है, बट इट्स हैवी डोपिंग। तो अब ये जो रीजन बन रहा है, इस पे आपको डिप्लीशन रीजन बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये मिलेगा। ठीक है, ये नजर आ रहा है, ये जो शेडेड से जो पोर्शन आ रहा है, ऑब्वियसली जब भी पी और एन आएंगे तो वहां पर डिप्लीशन रीजन खामखा बनेगा। बनेगा या नहीं? जी मैम बनेगा। बनेगा ना। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि चूंकि यहाँ पर पी प्लस रीजन्स हैं, ये ज्यादा हैं, तो एन जो है वो इतना ज्यादा इंट्रूड पी की तरफ नहीं आया करेगा, बल्कि पी जो है वो ज्यादा एन की तरफ जाएगा, क्योंकि हैवी डोपिंग है। सो दे विल मूव द इलेक्ट्रॉन्स, जो कि वो आयंस जो बन रहे होते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर आयंस इकट्ठे हो रहे होते हैं कि एन से पी की तरफ आ रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और पी से होल्स जो हैं वो एन की तरफ जा रहे होते हैं, और यहाँ पर आके वो आयंस बन जाते हैं। ठीक है, और इस एरिया को ब्लॉक कर देते हैं। यही होता है ना जंक्शन, यही होता मैम है ना पोटेंशियल बैरियर जो बनता है। मैम यस लेकिन मैम। मैम तो हमने कहा था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होता है और मिनॉरिटी की वजह से नहीं। तो अगर पी से एन में जा रहे हैं तो फिर वो तो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर भी हो जाएंगे ना वहां नहीं, पे। ये अफाफ, तो ये फिर अभी हम जंक्शन की बात कर रहे हैं। हम करंट की तो, हम फ्लो की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो जंक्शन बन रहा है। जंक्शन में जो इनिशियली वो जो आपको मैंने स्पेशल पर्पस डायोड्स वाला जो
लिंक भेजा था, वहां आपने किसी एक आध डायोड में वो देखा होगा कि जंक्शन किस तरह से बन रही है। तो अभी हम जंक्शन बना रहे हैं, इसमें तो अभी हमने फ्लो की बात ही नहीं की है। फ्लो तो यहां से होगा, ये पैसेज है, ड्रेन और सोर्स के बीच में फ्लो होगा, और कंट्रोल गेट और सोर्स की वोल्टेज की वजह से होगा। अभी जो है पी प्लस रीजन की वजह से जो है वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जंक्शन तो क्रिएट हो गया, पी और एन के बीच में जंक्शन बन गया है, ठीक है। क्योंकि आयोनाइजेशन जब डिफ्यूजन होती है, जब फैब्रिक ये काम हुआ है फैब्रिकेशन के वक्त, ये हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये जब फैब्रिकेट हो रहा था जेफेट, तो उस वक्त ये वाला जंक्शन जो है ये क्रिएट हुआ है। लेकिन उसके बिहाइंड जो फिजिक्स है वो ये है कि अगर हम इसके पी की हैवी डोपिंग ना रखें, तो जो एन है वो भी सारे के सारे, वो भी बहुत सारे जो हैं वो इस साइड पर आ जाएंगे। तो ये जो जो पोर्शन हमें जितना चाहिए है वो हमें उतना नहीं मिल सकेगा। और एक और भी इसकी रीजन है कि हम इसको क्यों हैवीली डोप्ड रखते हैं, ये आगे चल के जब हम ये इसमें करंट फ्लो करवाएंगे उस वक्त में मैं बताऊंगी। अगर मैं भूल जाऊं तो आप प्लीज मुझसे पूछ जरूर लें कि हमने ये इसकी हैवी डोपिंग जो थी वो उसका यहाँ पर क्या खास मकसद है। अच्छा, इसके बाद जो है, यहां तक क्लियर है? जी मैम क्लियर है। क्लियर हो गया, ये फैब्रिकेशन के वक्त की बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट में अब देखें, इसमें दो केसेस हमने कंसिडर करने हैं। एक तो हम ये कह रहे हैं कि हमने जो वोल्टेज जो है, हमने जो ड्रेन और सोर्स के बीच में जो करंट है, हमने उसको कंट्रोल करना है थ्रू अ सिंगल चैनल, थ्रू द सेम पोलैरिटी, सॉरी, थ्रू द सेम चार्जेस, विद द हेल्प ऑफ गेट एंड सोर्स वोल्टेज। यहां पर जो हम वोल्टेज देंगे उसके जरिए हमने ड्रेन और सोर्स के बीच में जो करंट है उसको कंट्रोल करना है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक है VGS इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा है VGS इज लेस देन जीरो। ठीक है, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। VGS को हमने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना है, ठीक, वो भी उसका भी रीजन है। और लेकिन फिलहाल हम ये स्टडी करेंगे कि VGS को जब हम जीरो रखते हैं तो क्या होता है, और VGS को जब हम लेस देन जीरो रखते हैं तो क्या होता है। तो इसमें जब हम VGS को जीरो रखते हैं, तो VGS को जीरो रखने का मकसद ये है कि आपने उसको ग्राउंड कर दिया, G और S को आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है, सॉरी, G और S को आप आपस में कनेक्ट कर देंगे, और दिस विल बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड। और दूसरी तरफ जो है वो हमने यहाँ पर VDS अप्लाई करना है। आप ये देखें कि जब हम यहाँ पर G और S को करते हैं और VDS को हम पॉजिटिव करते हैं, तो ये साइड क्या हो जाएगी, ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव है, ठीक है, जो सोर्स से कनेक्टेड है ये। क्यों? क्योंकि हमने एक बात याद रखें, ये है एन चैनल, तो इसमें अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है तो ऑब्वियसली सोर्स को हमें नेगेटिव करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स को हम पुश करें टूवर्ड्स द ड्रेन। और जो कन्वेंशनल करंट होगा उसको हम लेंगे कि वो ड्रेन से जो है वो फिर सोर्स की तरफ आए। और एक बात याद रखें, हम लोग अभी जो स्टडी कर रहे हैं दिस इज एन चैनल, जहां पर चैनल का जो नाम होता है वही उस टाइप का नाम होता है, जिस टाइप का चैनल होता है वही उसका नाम होगा, ये बात याद रखें, ठीक है। जो चैनल का जिस टाइप का चैनल होगा वही उस जेफेट का नाम होगा। अगर यहाँ पर इस चैनल में पी टाइप होता और जो ये जो गेट है ये एन टाइप होता, एन प्लस टाइप होता, तो हम इसको कहते पी चैनल। लेकिन जो इस वक्त में ये एन टाइप से बना हुआ है ये वाला एरिया, ये, तो इसको हम कहेंगे एन चैनल। तो हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो एन चैनल कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जिस तरह मैंने आपको बीजेटी का बताया था कि एनपीएन जो है वो ज्यादातर यूज होता है। डज एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द रीजन व्हाई डू वी यूज एनपीएन मोस्ट वाइडली? यस मैम जी, की मोबिलिटी ज्यादा होती है वहाँ, किस मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा। वेरी गुड, बिल्कुल, यहाँ पर भी यही रीजन है कि एन एन चैनल हम इसलिए यूज करते हैं कि एन की जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो मोबिलिटी ज्यादा होती है।
ठीक है, तो अब हमने अगर इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना है फ्रॉम द सोर्स टू द ड्रेन, तो ऑब्वियसली हमें सोर्स को नेगेटिव करना पड़ेगा और हमें जो डी है उसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस साइड से जाएंगे, सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो कन्वेंशनल करंट होगा वो कहां से आएगा? वो ड्रेन से सोर्स की तरफ आएगा। ठीक है, वो ड्रेन से सोर्स की तरफ आएगा। और ठीक है, ये बात समझ आ रही है? और इसको ये जो हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है इसको कहते हैं VDD। और इस ये मैम जो जी जी फरियाल, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैम हम यहाँ पे अब कौन सा करंट कंसिडर करेंगे? हम करंट कंसिडर कर रहे हैं कन्वेंशनल। जब भी होगा आपने कन्वेंशनल ही कंसिडर करना है, लेकिन जो उसके बिहाइंड फिजिक्स है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो डायरेक्शन आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, राइट? ये होगा, लेकिन हमें समझने के लिए हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं। ठीक हो गया कि यस मैम। एक्चुअली क्या रहा है एन टाइप में? ठीक है, इज दिस क्लियर? तो यहां पर देखें, ये जो वोल्टेज है इसको हमने एक्सटर्नल बायस बोला है, और ये जो है ये VDD है। और ये यहाँ पर जो वोल्टेज है जो कि D और S के अक्रॉस आती है, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि और कुछ यहाँ पर है नहीं, ना रेजिस्टर है ना कुछ है कि कहीं और वोल्टेज ड्रॉप हो, तो VDS वुड बी इक्वल टू VDD। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है? अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जो इंपॉर्टेंट है, वो है कि यहां पर है 4 वोल्ट्स और यहां पर है 0 वोल्ट्स। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या यहां पर अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल, along the length of the channel, will this voltage decrease? नो मैम। मैम होगा। होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी फिजिक्स है, बहुत बड़ी लॉजिक है। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए एक और आपको 15 मिनट्स कम से कम चाहिए हैं कि इसकी आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें और इसका करें, और फिर उसके बाद जब आप देखें तो आपको ये बिल्कुल ये लगेगा कि वाकई यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट से यहाँ पे 0 वोल्ट्स होते होते ये थोड़ी बहुत रिड्यूस हो रही है। लेकिन जो सिंपल लॉजिक जिसको हम देख सकते हैं, तो वो ये हम कर सकते हैं कि देखें, ये है इसकी टोटल लेंथ, यहां तक D से लेकर S तक इसकी टोटल लेंथ है। और जैसे जैसे आप सोर्स की तरफ आते हैं तो ये लेंथ जो है फ्रॉम द सोर्स टू दिस पॉइंट इट इज डिक्रीज्ड, ये लेंथ कम होगी ना फिर। तो जितनी जितनी लेंथ होती जाएगी उतनी उतनी वोल्टेज वहां पर ड्रॉप होती जाएगी। डू यू अग्री टू दैट? अगर इसको आप अग्री करते हैं ना, तो आगे जो है हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। एक खास फिनोमेना जो हम नेक्स्ट स्लाइड में करने जा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? आई विल रिपीट कि देखें, ड्रेन जो है वो 4 वोल्ट्स पे है और जो सोर्स है वो है 0 वोल्ट्स पे। तो यहां पर ये देखें, यहां पे जो लेंथ थी, फॉर एग्जांपल इट वाज लेट्स से लाइक 4 यूनिट्स यहां पर थी। हम जब नीचे यहां तक पहुंचे तो अगर इस पॉइंट पे हम कट करके देखें और विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट देखें तो ये 3 यूनिट्स हो गई ना। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे लेट्स से दिस इज 2 यूनिट्स एंड दिस इज 1 यूनिट। ये मैं यूनिट्स की बात कर रही हूं, ठीक है? तो अगर हम देखें तो अलोंग द लेंथ विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ऐसे नहीं कि उसकी टोटल लेंथ पे ही फर्क आ जाएगा, नहीं, विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, दिस लेंथ इज डिक्रीज्ड व्हेन यू मूव फ्रॉम द ड्रेन टू द सोर्स। तो जितनी लेंथ होगी, बिकॉज जो आपका मेन फॉर्मूला है वो क्या है? वो है
कि रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करती है व्हेन, बिकॉज द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो वो क्या होगा कि जो रो टाइम्स एल डिवाइडेड बाय ए, यही फॉर्मूला है ना रेजिस्टेंस का। तो अगर लेंथ हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, यहां से अगर हम मेजर कर रहे हैं लेंथ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ऑब्वियसली वो उतना ही, अगर रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत डिक्रीज करता है तो उसके साथ साथ उसकी वोल्टेज भी डिक्रीज होगी ना। जिस जगह पे जितनी रेजिस्टेंस होगी उतना ही वहां पर वोल्टेज ड्रॉप भी होता जाएगा। डू यू अग्री टू दैट? वो जो हमने किया था कि जो पॉइंट्स ए बी पे मैंने कहा था कि आप देखें कि यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है। पॉइंट, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी एंड दिस इज जी। तो ये बी और जी के दरमियान में कितनी वोल्टेज है, सी और जी के दरमियान में कितनी वोल्टेज है, डी और जी के दरमियान में कितनी वोल्टेज है। तो जितना जितना जहां पर रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली वहां पर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होगी। ये एक खास वजह से मैंने आपको ये वाली बात बताई है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारा डिप्लीशन रीजन है ये वाला, ये बेसिकली रिवर्स बायस हो जाता है, ठीक है? ये रिवर्स बायस कैसे होगा? ये वाली जो वोल्टेज है, दिस इज ऑन द this is the low side, low voltage, and this is high voltage. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Are you people getting? ठीक है? Yes, तो ma'am. ये देखें, ये वो नॉर्मल नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बात नहीं हो रही है, ये हो रही है लो एंड हाई वोल्टेज। अब देखिए इस पॉइंट पर हमारे पास अगर वो अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल, दिस इज लेट्स से 3 यूनिट्स, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो 3 वोल्ट्स हो रही है। अब अगर हम यहाँ पर एक डायोड को रखते हैं कि एक डायोड है, एक पीएन जंक्शन है, और इसके यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 0 है और यहाँ पर 3 वोल्ट्स है, तो ये वोल्टेज ज्यादा है। ये वाली इस पॉइंट पर, इस 2 यूनिट्स के पॉइंट पर 0 और 2 है, और इस पॉइंट पर जो ये 1 यूनिट और ये 0 वोल्ट्स है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कम है, ठीक है? इसका मकसद क्या है, ये हमने क्यों किया है? इस पे एक्चुअली एक, ये जब हम इसको ये प्रोवाइड करते हैं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो जो डिप्लीशन रीजन होता है वो इंक्रीज करता है। व्हाई? बिकॉज दिस पी एंड एन आर रिवर्स्ड। ये सब हम कर क्यों रहे हैं? एक्चुअली जो मेन बात है कि जो एफईटीज होते हैं वो एक्चुअली, मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा अब आ रही है? बाकी सब हमें तो आ रही है सही। मैं रिपीट कर देती हूँ, कहाँ से आप लोगों ने मिस किया, मैं वहां से रिपीट कर देती हूँ। मैम आपकी आवाज सही मैम आ रही यही जी आफाफ, आपने कुछ कहा है? नहीं मैम, कैरी करें। नहीं, मैं ये किसको नहीं समझ में आया, रिपीट करूं या ठीक है मैम यार? ये वाला कौन से वाला? के लेंथ के साथ वोल्टेज किस तरह इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। किस तरह के लिए, तो मुझे थोड़ा सा फिर अलग से आपको ये समझाना पड़ेगा। चैनल जो है उसको रेजिस्टेंसेस में ब्रेक करके और फिर उसके साथ मैं आपको बता सकूंगी। नहीं तो मैम, जो वही रिपीट करें सिर्फ। अच्छा ठीक है, तो ये पिछली स्लाइड से कर दूं? मैम यहाँ ये- जो नो मैम। आपने लेंथ वाली बात की वो इसके लिए रिपीट करें, इसको आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा ये देखें कि ये जो है यहाँ से तो हमने ये स्टडी कर लिया था ना, ये कि इस चैनल पे यहाँ पर जो है जब हम इसको वोल्टेज देते हैं तो ये अलोंग द लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल, वो डिक्रीज होगा, और जो P और N है ये रिवर्स बायस होगा। व्हाई? बिकॉज यू सी दिस इज पॉजिटिव बट एट हायर वोल्टेज एंड P इज एट लोअर वोल्टेज। तो अगर आपको याद हो, हमने पिछली
उसमें क्लास में, एक आध क्लास में, पिछली से पिछली क्लास में हमने ये स्टडी किया था कि अगर ये वाली साइड P को हम लो वोल्टेज पे रखें और N को हम हाई वोल्टेज पे रखें तो वो भी रिवर्स बायस होता है। ठीक है, अब ये देखें कि एक जगह पे, एक पॉइंट पे यही रीजन है, यही सारा कुछ है, लेकिन इसकी एक जगह पे 3 वोल्ट है, एक पे 2 है, एक पे 1 वोल्ट है। तो ये जहां पर ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस है वहां पर जो रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस में क्या होता है, बेसिकली जो जंक्शन है, जो बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर, वो इंक्रीज करता है। यही चीज हम इस अगली स्लाइड में देख रहे हैं कि देखें जहां पर ये ज्यादा है, ये रीजन जहां पर वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा है तो वहां पर बैरियर जो है वो ज्यादा इंक्रीज करेगा, जहां पर वोल्टेज डिफरेंस कम है वहां कम करेगा, और जहां बहुत कम है वहां पर बहुत कम करेगा। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो P प्लस रीजन है, हमने इसको P प्लस क्यों रखा है, बेसिक वो है, बात है वो ये है कि जो N चैनल होता है या JFET होता है या एनहांसमेंट मोड वो होते हैं, सॉरी डिप्लीशन मॉसफेट होते हैं, ये होते हैं ऑन स्टेट में। BJTs जो हैं वो होते हैं ऑफ स्टेट में, हमने उनको ऑन करना होता है। जो डायोड्स होते हैं वो ऑफ स्टेट में होते हैं, उनको भी हमने ऑन करना होता है। जो JFETs होते हैं वो होते हैं ऑन स्टेट में, तो उनके करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने उनका रास्ता रोकना होता है। आप देख लें कि यहाँ पर कितना इजी फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का अगर ये बैरियर्स जो हैं वो हम इंक्रीज या डिक्रीज ना करें। तो ये देखें यहाँ पर ये वाला कितना खुला पाथ है, तो यहाँ पे तो आप करंट देंगे वो तो फौरन ही पहुंच जाएगा, मतलब बहुत आसानी से होगा क्योंकि दिस इज इन दी ऑन स्टेट, यहाँ पे बहुत आसानी से फ्लो हो सकेगा। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए ही हमने ये वाले जो पोर्शंस हैं इनको हमने बीच में डोप किया हुआ है, और जब हमने इनको डोप किया है तो हम इन्हीं के जरिए, इन्हीं ये पोटेंशियल बैरियर्स की जंक्शंस की वजह से ही हम यहाँ पे करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब करंट को जब हम कंट्रोल करते हैं तो जो अभी हमने फिनोमेना स्टडी किया है about this voltage between the source and the drain and the source, तो उसकी वजह से यहाँ पर आप इसको ये कंसिडर करें कि जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक डायोड है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दूसरा है, इसमें तीसरा है, और इसकी जो पोलैरिटी है वो, या इसकी जो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, तो ये ज्यादा बाहर की तरफ जा रहा है। इस साइड पर भी एग्जैक्टली इस साइड पर भी यही कुछ हो रहा है। यहाँ पर वोल्टेज का डिफरेंस कम है तो इधर थोड़ा सा इंट्रूड किया है, फिर यहाँ पर और कम हो गया तो यहाँ पर और भी थोड़ा सा इंट्रूड किया है। अब ये वाला जो मेथड है, ये वो वाला पॉइंट है जिसपे मैंने आपसे कहा था कि पिछली स्लाइड्स में या जब हम आगे जाएं तो आप मुझसे पूछें कि हमने हैवी डोपिंग क्यों की है। हैवी डोपिंग हमने इसलिए की है ताकि जब ये पोटेंशियल बैरियर जो है, जंक्शन बैरियर जो है, ये रिवर्स बायस हो तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंट्रूड करे टूवर्ड्स द चैनल। हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू ब्लॉक द पैसेज ऑफ द करंट। ये जितना हम इसको ज्यादा करते जाएंगे उतना ही ये जो बैरियर है वो इंट्रूड होते होते आखिर एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि हम इतनी वोल्टेज इसकी बढ़ा देंगे कि एक पॉइंट आएगा कि यहां से करंट का गुजर जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम इस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये जो है, ये वोल्टेज या ये जो बैरियर है ये इतना चैनल के अंदर इंट्रूड कर जाता है कि ये दोनों साइड्स जो हैं ये आपस में वो लगने, मतलब मिलने लगती हैं। ऑब्वियसली इस तरह से तो नहीं मिलेंगी, थोड़ा सा उनमें गैप रहता है। वो किस लिए रहता है? क्योंकि यहाँ पर जो आयंस बन रहे होते हैं इस एज पे
वो पॉजिटिव आयंस बन रहे होते हैं। इस H पे पॉजिटिव आयंस, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अगर P एन जंक्शन हम देखें तो N की साइड पे नेगेटिव आयंस, P की साइड पे नेगेटिव आयंस होते हैं और N की साइड पे पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो इसके भी पॉजिटिव आयंस यहां तक इंट्रूड कर रहे हैं और गेट की इस साइड के भी आयंस पॉजिटिव जो हैं वो इस साइड पर इंट्रूड कर रहे हैं। तो आपस में ये दोनों, इनके दरमियान जब ये करीब आएंगे तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इनके दरमियान में होगी, लेकिन ये इतने करीब आ जाएंगे कि ये करंट को अलाउ नहीं करेंगे कि वो यहां से फर्दर पास करे। ठीक है, और चैनल की जो विड्थ होगी वो देखें इतने उससे वो कम हो गई है, उसकी जो विड्थ है वो कम हो गई है, और जब विड्थ कम हो जाती है तो ऑब्वियसली द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द करंट इज इंक्रीज्ड। डू यू एग्री? जी मैम। If the area is reduced, if the area is reduced, so the resistance towards the current is increased. ठीक है, तो अब ये देखें कि अगर हम फर्दर इसको इंक्रीज करते हैं और करते जाते हैं तो एक पॉइंट आएगा कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, जो दोनों जंक्शन बैरियर्स हैं टूवर्ड्स द ड्रेन, क्योंकि वहां पर हायर वोल्टेज डिफरेंस है विद द गेट, तो वो आपस में एक दूसरे से मिलने लगेंगे। ठीक है, और करंट क्या करेगा कि एक पॉइंट होगा कि वहां पे करंट जो है वो इंक्रीज करना चाहेगा, क्योंकि वीडीडी इंक्रीज करने से करंट भी इंक्रीज करता है, और दूसरी तरफ से जो हमने एरिया को कम कर दिया हुआ है, डिक्रीज कर दिया है, तो उसकी वजह से जो करंट है वो डिक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली ये होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स यहाँ पे जब मिलने लगेंगे तो ये इस करंट को स्टॉप करेंगे। इसको कहते हैं पिंच ऑफ। ये देखें, पिंच किसको कहते हैं? चुटकी को कहते हैं। ठीक है, कि आपके दो फिंगर के बीच में जब आप उनको प्रेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ एनीथिंग, सो दैट इज कॉल्ड अ पिंच, चुटकी। ठीक है, तो आप देखें तो ये बिल्कुल पिंच हो रहे हैं। पिंच होने की वजह से इन्होंने करंट का फ्लो जो है वो स्टॉप कर दिया है, और यही तो हम चाहते थे। हम चाहते थे कि हम गेट वोल्टेज से इसको ऐसे करें कि ये हमारे पास जो करंट का पाथ है वो ब्लॉक हो जाए, ये हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने कर दिया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. जी शायान, डू यू वांट टू से समथिंग? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन है कि क्या हम ट्रांजिस्टर को ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, स्पेशली इस केस में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? नहीं, आप ट्रांसफॉर्मर कैसे करेंगे इसको? आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में कर दूं? जी मैम, श्योर। क्या हम ये सब फिनिश कर लें और जस्ट कीप दिस क्वेश्चन, सो आई आंसर इट इन द एंड। जी मैम, श्योर। ठीक है, और ये यहां तक बात क्लियर है सबको? मैम ये Yes, ma'am. करंट कंट्रोल डिवाइस है ना, इसको हम वोल्टेज कंट्रोल के लिए कैसे यूज करेंगे? नहीं, ये हम वोल्टेज कंट्रोल्ड है, वोल्टेज के जरिए कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज कंट्रोल्ड इस वोल्टेज के जरिए कंट्रोल करते हैं, और करंट कंट्रोल इस करंट के जरिए कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल हम करंट को ही कर रहे हैं। किसी भी चीज में जब हमने कुछ गुजरवाना है तो वो करंट ही होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही हमने कंट्रोल करना है, बट देयर कंट्रोलिंग मेथड्स आर डिफरेंट। BJT में we are controlling the current with the help of current, and in FETs we are controlling the current with the help of voltage. ओके मैम। ठीक है, जी मैम। तो यहां तक बात क्लियर है। ये अभी तक हमने पिंच ऑफ डेवलप किया है, हमने गेट वोल्टेज को जीरो करके हमने ये रीजन जो है, ये जो तरीका है, ये एक तरीका सीख लिया है कि हम इस तरह पिंच ऑफ करके वोल्टेज को इंक्रीज करके हम यहां से इसका जो पाथ है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने आगे देखना है कि अगर हम वोल्टेज को फर्दर कम करते जाएंगे या लेस देन जीरो करें तो क्या होगा? ठीक है, तो उसमें ये होगा कि अगर हमारे पास अच्छा, इसके साथ जो ये देखें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से बनते
सकते हैं कि इनिशियली जो है वो करंट जो है वो एकदम से इंक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये इस पॉइंट पर आके ये आगे नहीं जा सकता, यहां से इसका जो गुजर है वो मुश्किल हो जाता है, तो यहां पर ये सेचुरेट कर जाएगा। राइट, यहाँ पे सेचुरेट कर जाएगा और यहाँ पर एक सेकेंड, असद ये कुछ लोग अभी आए थे और वो लोग फिर लीव कर गए हैं, उनका इंटरनेट कनेक्शन मसला है या उन्होंने लीव करना था? मैम पता नहीं, वो आ गई और लीव कर गई। अब 23 लोग रह गए, 24। ठीक है, सही है। और दूसरे ये है कि मैंने आज आप लोगों को टॉपिक्स भी बताने हैं जो कि मैं इंक्लूड कर रही हूँ पेपर में। ओके मैम। ठीक है, ओके। जी मैम, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ से ये यहाँ पर इंक्रीज किया, इंक्रीज करते करते इस पॉइंट पे पिंच ऑफ पे जहां पर करंट का रास्ता जो है वो हमने रोक दिया, उस पॉइंट को हमने ये सेचुरेशन से शो किया है। अब इसमें एक फिनोमेना और भी है, ठीक है, तो वो ये है कि अगर हम इस पॉइंट के बाद इस वोल्टेज को हम फर्दर जब हम इंक्रीज करें तो क्या होगा? आपने जो वो पढ़ा था रिवर्स बायस में, एक फिनोमेना आप लोगों ने जीनर डायोड में और एक दो और स्पेशल पर्पस डायोड्स में आपने ये पढ़ा है कि उसमें जब हम रिवर्स वोल्टेज को, रिवर्स बायस को जब हम इंक्रीज करते जाते हैं तो पीएन जंक्शन जो है वो खराब हो जाता है, वो इतना ज्यादा हम वो बढ़ जाता है या इतनी ज्यादा हम उसको वोल्टेज दे देते हैं कि वहां पर ब्रेक डाउन हो जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, मतलब जो उसका फंक्शन था कि वो बैरियर रहे तो वो उस तरह का बैरियर नहीं रहता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें एंटर हो जाएं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करते हैं, वो नॉकआउट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को, और वहां पर एवलॉन्च क्रिएट होता है, वहां ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन की वजह से फिर करंट जो है एक दफा से फिर से फ्लो करना शुरू कर देता है अच्छे खासे अमाउंट में। तो इसकी वजह से अगर हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करते जाएं तो ये वोल्टेज फिर इंक्रीज करना शुरू कर देगा, और इस रीजन को हम कहेंगे, या इस वोल्टेज को हम, जिस वोल्टेज पे ये रीजन अपेयर होगा उसको हम कहेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो ये इसके तीन एरियाज हैं, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, और इसके बाद अगर हम फर्दर करंट को इंक्रीज करते जाएं तो ब्रेक डाउन अकर करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमने VGS को माइनस कर दिया, जब हम इसको देखें, यहां पर हमने एक बात स्टडी की थी इस पॉइंट पर कि यहां पर वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा है, तो यहां पर ये ज्यादा होगा। ठीक है, इस जगह पे ये जो है जब इसमें गेट में और इस पॉइंट पे वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा है तो ये बैरियर जो है ये ज्यादा इंक्रीज किया है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि रिवर्स बायस हो गया है तो ये ज्यादा, ये बैरियर ज्यादा इंक्रीज कर गया है इस जगह पे। इसी तरह से जब हम इसको पहले से ही नेगेटिव वोल्टेज दे देते हैं, और इस वक्त आप ये कंसिडर करें कि अभी जो है ये वाली जो वोल्टेज है ये अभी नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ यही है। तो अगर हम ये देखें, ये जीरो, वो इसको हमने जीरो से भी कम कर दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ये जो बैरियर होगा इसकी थिकनेस पहले से ही थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर हम, जब जीरो था तो इसकी एक थिकनेस थी, जब हमने उसको जीरो से और भी कम कर दिया तो वो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर ये जो थिकनेस है ये थोड़ी सी जीरो के मुकाबले में थोड़ी ये से थिकनेस इसकी ज्यादा हो जाएगी जंक्शन की। तो अब अगर हम ये वाली वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये वोल्टेज अगर हम अब यहां पर अप्लाई करें तो क्या होगा कि अब पिंच ऑफ जो है वो जरा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
ये देखें, ये वाला जो बैरियर है ये थोड़ा सा इंक्रीज्ड है, और हम इसको जब अब अगर हम इसको वोल्टेज अप्लाई करें यहाँ से VDD जब हम देंगे, तो ये जो पिंच ऑफ है, जो देखें वो पहले से ही ज्यादा था, जब ये बैरियर पहले से ही ज्यादा था तो पिंच ऑफ हमें जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो ये देखें कि अगर हम अब इसमें ये इनको वोल्टेज को अगर हम चेंज करते जाएं, तो एक तो ग्राफ जो ये सिंपल जो आपके पास आ गया, ये आया आपका VGS इज इक्वल टू 0 के लिए। अब अगर हम इस पे VGS को हम -1 कर देते हैं, तो ये जो पिंच ऑफ है ये जल्दी आ जाएगा, और ये सैचुरेशन यहाँ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो है अगर हम इसको VGS इज इक्वल टू -2 करते हैं, तो ये और डिक्रीज कर जाएगा। और अगर हम VGS इज इक्वल टू 3 कर देते हैं, जो कि पहले हमने जिस वोल्टेज पे हमें पिंच ऑफ मिल रहा था उस पे अगर हम ले आए, तो ये पिंच ऑफ जो है ये यहाँ आ जाएगा। अब इसके ये सारी की सारी जो हैं ये पिंच ऑफ्स हैं, और इसके 3-4 रीजन्स हैं, वो आप देख लें कि वो कौन कौन से हैं। ये मैम अगर जी हम VGS को बढ़ाते जाएं तो फिर तो यहाँ पे भी एक जीनर डायोड की तरह ब्रेकडाउन हो जाएगा ना यहाँ पे भी। इसमें ये जो है ये डिप्लीशन रीजन जी बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें ये देखना है कि क्या ये इतनी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हो, और दूसरे ब्रेकडाउन तो कहाँ पर होगा कि जहां पर आप जो करंट को है वो फ्लो करवा सकें। इसको अगर आप इंक्रीज करते भी जाएं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स और यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर तो करंट हो ही नहीं सकेगा ना। तो मैम पहले भी ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो P और N में ये सिचुएशन थी, जी मैम, वो P और N में वो सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ पर जो है देखें, यहाँ पर आप एक खास अमाउंट से वोल्टेज ज्यादा नहीं कर सकते। जब आप करेंगे तो ये इंक्रीज करते करते ये दोनों पॉइंट्स जो है ये आपस में सिर्फ मिले रहेंगे, फिर VDD जो है उसका कोई इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं होगा। मैम पहले भी ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन हमने कहा कि VDD को हम जब बढ़ाते हैं तो फिर एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें करंट डिक्रीज करने के बजाय इंक्रीज कर लेता है, मतलब हाँ जी, ब्रेकडाउन हो जाता है ना। तो यहाँ ये पे ये भी आपसे डिस्कस करते हैं इन द एंड। लेट मी फिनिश दिस, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस आ जाएंगी, तो करंट तो फ्लो ही नहीं हो सकेगा, तो वहां पर ब्रेकडाउन किस तरह से आएगा इस रीजन में। हाँ, इस रीजन में आ सकता है, इस रीजन में हो सकता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आफ्टर दिस। ठीक है, अच्छा, तो ये जो रीजन अब हो गया, इसके 4 रीजन हैं, ये हम देख लेते हैं क्विकली। ठीक है, और इसको देखें, ये एक जो है वो हमारे पास आ गया है, ये ओमिक रीजन आ गया। ठीक है, क्योंकि ये देखें, ये जो स्लोप है दिस गिव्स यू द रेजिस्टेंस, ये आपको रेजिस्टेंस दे रहा है। जैसे जैसे स्लोप कम हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो भी हमारे पास अर्ली आ रही है। फिर ये वाला जो रीजन है दिस इज द एक्टिव रीजन, और यहां पर जो है ये आपका रीजन आ रहा है ब्रेकडाउन रीजन, और ये जो नीचे का ये जो रीजन है ये आपका बन रहा है कट ऑफ रीजन। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? एंड दिस इज ऑल अबाउट द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसकी ऑपरेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमने स्टडी करने थे। हमारे पास अभी इतना टाइम है नहीं कि हम इसके एम्पलीफायर्स या स्विचिंग वगैरह जो है वो देख सकें, तो मैंने कहा था मैं सिर्फ आपको इसकी कंस्ट्रक्शन, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग फिनोमेना और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है जी। ये रीजन और ब्रेकडाउन का समझ नहीं आया, बाकी ये एक्टिव और ओमिक का समझ आ गया। ब्रेकडाउन का नहीं समझ में आया? अच्छा, ये आपके वो क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है। ओके मैम, ठीक है मैम जी। मैम ये हम VGS किस तरह कम करते हैं, इसका जरा बता दें। ये वोल्टेज देखें, यहाँ पर जो वोल्टेज है इसकी वोल्टेज आप वो करेंगे ना, उसको देंगे ऐसी वोल्टेज, जैसे आप इसको इंक्रीज करते हैं वेरी करेंगे। यहाँ पे अगर आपने एक वेरिएबल सोर्स लगाया हुआ है, या आप इसको हटा के, तो आप इसके देखें, ये जो नेगेटिव हम कर रहे हैं ये हमने पोलैरिटीज ही बदली हुई है ना,
बेसिकली तो ये 1 वोल्ट है, ये पोलैरिटीज नेगेटिव को हमने पी से ज्वाइन किया हुआ है और पॉजिटिव को हमने सोर्स से ज्वाइन किया हुआ है। तो आप इसको 2 वोल्ट्स कर दें तो ये -2 वोल्ट्स हो जाएगा। मतलब आप जो सोर्स दे रहे हैं, पावर सप्लाई आप कहीं से तो दे रहे हैं, अच्छा हम उसको भी छोड़ दें। आपने सेल्स लगाए हुए हैं, एक सेल लगाया, दूसरा सेल लगाया, तीसरा सेल लगाया, इस तरह से आप उसकी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। समझ आ गई शायान कि नहीं? जी मैम। और मैम जैसे हम इसकी मतलब कि कम करते हैं VGS को, तो फिर क्या जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है? हाँ जी। मैम वो कैसे ज़्यादा होती है उसकी? ये आपने ये देखे ना, इस ग्राफ से ही देख लें। यस मैम, इस ग्राफ के मुताबिक तो मतलब कि हमारे पास रेजिस्टेंस हाँ जल्दी जी, अटेन होती है ना, जैसे ठीक हम है। VGS को ज़्यादा कम करते हैं। लेकिन ये जो फिनोमेना है जो कि ये जो N और P है ना, देखिए इसके यहाँ पर, बता दें मैम। यहाँ पर देखें तो इस जगह पे जितना ये ज्यादा, ये चैनल विड्थ क्या हो गई, कम हो गई। जी मैम, ये कम हो गई। चैनल विड्थ कम हो गई है ना। जी मैम। एक मिनट, एरिया पे डिपेंड करेगा मैम। चैनल विड्थ जब कम हो जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जी मैम। यस। तो जब यहाँ पर विड्थ कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। यस मैम। इज दिस क्लियर? जी मैम। तो इसका मतलब है कि जो P के साथ जो पोर्शन होगा वो मतलब कि ज़्यादा नैरोअर होता जाएगा। जी, जब एन का, हमारे पास एन का पोर्शन ये वाला, एन जब नैरो होगा तो इसका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। ओके मैम, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट जेफेट्स। और आपके क्वेश्चंस आप अभी अपने पास रखें। अफाफ का क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन था, ये मैं बल्कि आपका ही था शायान, तो ये मैं जरा मॉसफेट कर दूं क्योंकि आज जुम्मे का भी दिन है और लोग मेरे ख्याल में क्लास खत्म करना चाहेंगे, तो उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ। ठीक है, श्योर मैम। ये देखें यहाँ पर इसकी जो इनिशियल स्लाइड्स हैं, स्लाइड नंबर 38 तक, ये प्रोसेस समझाने के लिए मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं। जब आपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ से आप लोग समझेंगे, और यहाँ पर जो है ये इस तरह की मैंने स्लाइड्स रखी हुई हैं कि जिससे आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकें। वो तो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया वहां पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आप प्रिपरेशन जब करेंगे तो ये स्लाइड जो हैं ये आप उनके लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ बीच में डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये Yes, जंक्शन फील्ड इफेक्ट के लिए, ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट के लिए आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। फ्रॉम 38 ऑनवर्ड्स, 39 ऑनवर्ड्स, 38 तक मैंने वो वाली स्लाइड्स डाली हैं जिससे कि आप फिनोमेना जो हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें, जो अभी हमने क्लास में कर लिया है। अभी मैं, और इसको मैंने सेपरेट रखा है इस पोर्शन को, और जो मॉसफेट है उसको मैंने बिल्कुल ही सेपरेट रखा है। ठीक है, तो तीन चीजें हम स्टडी कर रहे हैं। एक हम कर रहे हैं जेफेट, दूसरा हम कर रहे हैं मॉसफेट के अंदर एनहांसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप। और इसमें भी ये देखें, इनको ये हाईलाइटेड है, एन चैनल दोनों में ही हम एन चैनल करेंगे, और जो हमारा मॉसफेट होता है उसकी बेसिकली कंस्ट्रक्शन में ही थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, वो टोटली डिफरेंट होता है। अब उसमें क्या करते हैं कि इनिशियली हमारे पास पी टाइप सबस्ट्रेट होता है, इसके अंदर दो हम एन टाइप वेल्स जो हैं वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वही जैसे कंट्रोल डोपिंग है, तो इसके अंदर ये दो वेल्स बनते हैं, ये दो एन टाइप रीजन्स बनते हैं। और जो पी टाइप है, ऑब्वियसली पी टाइप में, अच्छा एक चीज और, कि जब भी आप पी और एन को ज्वाइन करवाएंगे, पोटेंशियल बैरियर तो खामखा वहां पर होगा, जंक्शन बैरियर तो खामखा बनेगा। जब ये बनेगा तो क्या होगा कि यहां पर आपके पास ये देखें, ये जंक्शन बैरियर को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर बैरियर की फॉर्मेशन आपको खामखा मिलेगी। अब देखें, ये इसकी जो वो हैं लीड्स हैं या कनेक्शंस हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं, वो कहां कहां पर हैं और किस तरह से हैं।
एक सबस्ट्रेट के साथ कनेक्टेड होगा, बाकी जो है एक सोर्स, एक ड्रेन, और एक जो है गेट, ये यहां पर होगा। यहां पर आप देखें तो एक चीज आपको, ये एक लेयर आपको नजर आ रही होगी डार्क ग्रीन कलर की, ये ठीक है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है। इसका एक खास मकसद है जो कि आगे मैं आपको फिर बताती हूँ कि ये किस लिए हम यूज करते हैं। इसका होना यहाँ पर बहुत जरूरी है, अगर ये ना हो तो ये फिर एनहांसमेंट टाइप जो है ये काम ही नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखें कि ये जो ये सोर्स, नेक्स्ट में ये सोर्स और ये जो सबस्ट्रेट है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन का मैकेनिज्म है, ठीक है, ये कनेक्टेड है एंड दे आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड। बाकी आपके पास गेट है और ड्रेन है। और जो ये पी टाइप है, ऑब्वियसली पी टाइप में ज्यादा होल्स होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे ना इस सबस्ट्रेट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। और इनको सोर्स और गेट के बीच में जब हम इसको ये वाली वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो गेट है उसको हमने पॉजिटिव किया हुआ है और ये भी पी टाइप है, ठीक है, और ये वाला जो नेगेटिव है उसको हमने ग्राउंड कर दिया। ये इसकी फॉर्मेशन है कि हमने इसको अगर फंक्शन करवाना है तो वो हमने इसी तरह से करवाना है। अब ये देखें कि यहाँ पर जो ये होल्स हैं और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। अब इस सोर्स की वजह से क्या होता है, इस गेट सोर्स या इस टर्मिनल की वजह से क्या होगा, गेट पे ये पॉजिटिव है। अब ये जो है ये इसको सारे जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां पर अपेयर हो जाएंगे, ये इधर ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे किस लिए, देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव को खींचेगा, सारे नेगेटिव उनको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आने देगा। लेकिन ये जो हमारा ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ये जो ग्रीन सी लेयर है ये बेसिकली इस बात के लिए है कि ये रोके कि ये इस टर्मिनल में ना जाएं, ये यहां पर इकट्ठे हो जाएं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम एक चैनल जो है वो इंड्यूस करना चाह रहे हैं। यहां पहले से कोई चैनल नहीं बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स के यहां अट्रैक्ट होने की वजह से ही ये एक चैनल बनेगा और फिर ये जो चैनल है ये यहां पर इसके लिए पूरा का पूरा एक पाथ जो है वो यहां पर दे देगा ताकि जो करंट है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो कर सके। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये क्या होगा कि यहाँ पर अच्छा, और एक और चीज, सिलिकॉन जो डाइऑक्साइड की जो लेयर है वो एक और वजह से भी यहाँ पर होती है, क्योंकि अगर कैपेसिटर की तरह से आप देखें तो यहाँ पर और ज्यादा से ज्यादा सिलिकॉन डाइऑक्साइड की वजह से यहाँ पर ये जो गेट पे ज्यादा से ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ इकट्ठे होना शुरू होंगे। और चूंकि वो ये सारा का सारा जो नियर द गेट ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, और इसकी वजह से ये जो है ये पूरा का पूरा एक चैनल बन जाएगा और यहाँ पर ये एन का पूरा एक चैनल क्रिएट हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि हमने इसको ये वोल्टेज दी हुई है। जब वोल्टेज नहीं देंगे तो वो वापस उसी फॉर्मेट में हो जाएगा जिसमें वो पहले था, ठीक है। अब जो डिप्लीशन टाइप होता है वो ऑलरेडी उसमें ये चैनल क्रिएटेड होता है, उसमें पहले से ये वाला चैनल जो है वो मौजूद होगा। एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। फरहान आप हैं, फवाद, जी मैम, जी मैम, हारून, यस मैम। ये जो हजरत करीम है इन्होंने आपको क्या नाम बताया था, मुझे भूल गया कि ये किसके, शायान है। शायान अपना नाम चेंज करें, ठीक कर लेना। मैम ये अब्बू की आईडी है ना, वो फिर खफा होते हैं कि क्यों चेंज करते हो।
तो आपका अपना सेल वगैरह नहीं है? नहीं है ना मैम, मेरे साथ वो सादा सादा मोबाइल है नोकिया ओए होए। 5310। अच्छा, जैद, यस मैम। सकलैन, जी मैम। जी बड़ी मेहरबानी, आज आप क्लास में आ गए हैं, शुक्रिया। वरना तो आप आते हैं और अपना रोल नंबर लिख के और फिर चले जाते हैं। शहाब, मुख्तियार, यस मैम शहाब। यस मैम। यस मैम। मुख्तियार। मोहम्मद और शहाब। सईदुल्ला, सईदुल्ला जी, जी शहाब मैंने आपका पहचान लिया है, ठीक है, मौजूद है। सईदुल्ला, जी मैम। शाह फैसल, यस मैम। शायान, प्रेजेंट शायान, मैम। तैयब, प्रेजेंट मैम। तौसीफ, तौसीफ, तौसीफ ने लगता फिर अपना मोबाइल लगाया हुआ है और खुद गायब है। जैन, आप बहुत दिनों के बाद आए हैं। नहीं मिस, आपने, बस कल की क्लास मिस हुई थी। वो मैं दरअसल यूनिवर्सिटी गया था फीस वगैरह सबमिशन के लिए। ठीक है, सही है, ओके जी। ठीक है, तो यहां तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? ये बात क्लियर है? अब हम इसके बाद इसको मैम ब्रेन और, जी इसमें एनहेंसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप, ये मैम इसके अलग अलग टाइप्स हैं कि क्या? जी 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 जी, दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं, मॉसफेट की दो टाइप्स हैं। अगर आपको पिछला कल का लेक्चर याद हो तो हमने उसमें किया था, जेफेट किया था। जेफेट की जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की दो टाइप्स थी, एन चैनल और पी चैनल। मॉसफेट में हमने कहा था कि इन्हांसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप, और फिर उसके अंदर एन चैनल और पी चैनल मौजूद होते हैं। तो बेसिकली हम इसको कहते हैं एनमॉस इन्हांसमेंट टाइप, पीमॉस इन्हांसमेंट टाइप, एनमॉस डिप्लीशन टाइप, पीमॉस डिप्लीशन टाइप। ठीक है, ये जो यहां पर जो आपको नजर आ रहा है, ये यहां पे इसको आप दो डिविजन्स में करते हैं, फिर ये जो है ये फर्दर दो में डिवाइडेड होंगे। इन्हांसमेंट में एन चैनल भी होगा, पी चैनल भी होगा। ये इज दिस क्लियर शायान? अच्छा मैम, मतलब कि एनहांसमेंट टाइप की भी मतलब कि दो टाइप्स होंगे और डिप्लीशन टाइप की भी दो टाइप्स होंगे, एन टाइप और बिल्कुल पी टाइप। बिल्कुल। जब आप सबस्ट्रेट को पी रखेंगे, ठीक है, और इसमें आप चैनल जो है वो एन बनाएंगे, क्योंकि हम बात करते हैं चैनल की, थ्रू आउट हम चैनल की बात कर रहे हैं। तो जो चैनल बनेगा वो यहाँ पे उसका वो नाम होगा। अगर हम इस सबस्ट्रेट को एन टाइप कर दें और जो ये वेल्स जो हैं इनको हम पी टाइप कर दें, तो ये फिर पी चैनल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये पी टाइप है ना, तो इसके एन टाइप कर दें, सब कुछ उल्टा कर दें, तो वो पी चैनल बन जाएगा। इज दिस क्लियर? मतलब कि जो मैम उसकी बॉडी होगी वो उसका नाम होगा? नहीं, जो यहां पर डेवलप हो रहा है वो नाम है। बॉडी तो पी टाइप है, लेकिन हम तो इसको कह रहे हैं, हम तो एन चैनल स्टडी कर रहे हैं, तो चैनल तो एन बन रहा है ना यहाँ पे। इज देयर एनी कंफ्यूजन? शुड आई रिपीट ऑल दिस? रिपीट कर दूं सब? नो मैम। नो मैम, जुमे नो हो रहा मैम। था बस काफी ज्यादा। ठीक है, ये बस मैं थोड़ा सा एक दो स्लाइड, दो तीन स्लाइड्स और हैं, और फिर हमारा ये एफईटीज जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं रिपीट कर देती हूँ, और अगर समझ आ गई है तो फिर आगे चलते हैं। ये आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो आपको तब भी बहुत समझ में आएगा, और अगर कहते हैं तो मैं रिपीट कर देती हूँ। शुड आई?
नो मैम नो सिर्फ मैम। सिर्फ यहाँ पे इस स्लाइड से कर लेते हैं कि जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि हमने यस मैम। जब इसको इस जगह पे हमने एक चैनल क्रिएट करना है। वरना देखें यहाँ पर अगर हम इसको डी और एस को हम वोल्टेज दे भी दें, इसको और इसको वोल्टेज दे भी दें, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर सकता है। करंट के पास कोई पाथ नहीं है, ये बैरियर है, यहाँ बैरियर है और बैरियर के बाद फिर पी है, तो करंट कहां से फ्लो करेगा, चैनल किधर से बनेगा? ठीक है, तो चैनल बनाने के लिए हमने ये वाला जो पोर्शन है ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब यहाँ पर आ जाएं, ऊपर आ जाएं और वो चैनल का हिस्सा बन जाएं, तो यहाँ पर करंट को एक पाथ मिल जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम इस पे ये जो है एनहांसमेंट और डिप्लीशन टाइप में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमें चैनल जो है वो डेवलप करवाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ द गेट सोर्स वोल्टेज, और यहाँ पर जो है वो हमें ऑलरेडी चैनल बना हुआ मिलता है डिप्लीशन मोड में। ये दोनों का फर्क है। और ये जो VGS है, इससे अगर हम इसको इंक्रीज करें तो क्या होगा कि ये चैनल की जो विड्थ है, क्योंकि ये पोटेंशियल बढ़ जाएगा ना, ये पोटेंशियल बढ़ेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये ज्यादा बड़ा चैनल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसकी विड्थ ज्यादा हो जाएगी, उसकी विड्थ ज्यादा होगी तो हमें करंट को ज्यादा चांस मिलेगा यहाँ पर फ्लो करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जो जेफेट और डिप्लीशन टाइप हैं ये ऑन रहते हैं हर वक्त, इनको हमने ऑफ करना होता है। इन्हांसमेंट टाइप, बीजेटीज और जो ये होते हैं डायोड्स, ये ऑफ स्टेट में होते हैं, इनको हमें टर्न ऑन करना पड़ता है। ठीक है, और यहां पर ये ऑन स्टेट में होते हैं, इनको हमें ऑफ करना पड़ता है। तो ये जो चैनल डेवलप्ड है, यहां तक तो बात हो गई कि अभी तो हमने चैनल डेवलप किया है, अभी तो हमने करंट ड्रेन और सोर्स से गुजारा ही नहीं है। अब उसको हम कैसे स्टडी करेंगे, उसको हम देख लेते हैं कि देखें जब यहाँ पर हमें ये VGS हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया बिटवीन द ड्रेन एंड द सोर्स, तो करंट जो है उसको चाहिए कि वो यहाँ पर फ्लो करे। ठीक है, ये देखें, ये यहां से जो करंट है ये कन्वेंशनल शो कर रहा है, रिमेंबर आईडी जो है कन्वेंशनल शो कर रहा है, तो होल्स जो हैं वो यहाँ पर पुश होंगे और वो इसके थ्रू जो हैं वो, मतलब अगर हम दूसरी उसमें देखें तो यहाँ से ये जो ये टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा कि वो यहाँ पर फ्लो करें। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्लो करेंगे तो ऑब्वियसली होल्स जो हैं वो दूसरी डायरेक्शन में, कन्वेंशनल करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। जो कंडक्शन मैकेनिज्म है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट कंडक्शन मैकेनिज्म है, वो दोनों में सेम है, सिर्फ उसकी कंस्ट्रक्शन का फर्क है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? ये देखें अब क्या होगा कि यहां पर ये देखें, ठीक है, तो जब ये बहुत ज्यादा यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ जाएंगे तो ये वाला जो डिप्लीशन रीजन है ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, और ये जो चैनल जो है वो हम थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके लिए चाहिए ये है कि अगर हम इसको VGS को ये जैसे ही हम करते रहेंगे, इसको हम थोड़ा और जब इंक्रीज करते रहेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा पिंच ऑफ होने लगेगा। ये पॉइंट है पिंच ऑफ का। तो अगर हम चाहते हैं कि चैनल की विड्थ ज्यादा हो तो हमें VGS को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें VGS को बढ़ाना पड़ेगा। VGS जब हम बढ़ाएंगे तो जो चैनल की जो विड्थ है वो ज्यादा हो सकती है। ठीक है, और इस तरह से फिर हम गेट और सोर्स के बीच में जब हम ये बैटरी वोल्टेज लगाएंगे तो इसके दरमियान में करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। इज दिस क्लियर? इसके मुझसे कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे इन स्लाइड्स में।
ये सारी स्लाइड्स में आपको उसके मॉसफेट और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये मिल जाएंगी, ठीक है। और दिस वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैम जी